किसी ने क्या खूब कहा है, जिस सागर को बिना सेतु लांघ सके न राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज की कहानी बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें श्री राम का नाम और उनके नाम की महिमा है। तो इसे एंड तक देखिए और अगर आपको वृत्तांत अच्छा लगे तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम ने अयोध्या में राजभार संभाला तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा ऋषि मुनि संतों को सभी को आमंत्रित किया गया। सभा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, क्योंकि वनवास जाने के बाद से रावण के वध तक प्रभु श्री राम की पूरी यात्रा में उन्होंने बहुत से लोगों के जीवन का उद्धार किया था। इसीलिए इस बात पर चर्चा हो रही थी। बहुत से बड़े बड़े साधु ऋषि ज्ञानी संत सब वहां बैठे थे। सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। ज्यादातर लोग श्री राम को बड़ा कह रहे थे, पर नारद जी उनके नाम को बड़ा कह रहे थे। पर इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। शाम होने को आ गई तो नारद जी ने कहा कि कल मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि श्री राम से बड़ा उनका नाम है। सभा समाप्ति का समय हो रहा था, इसीलिए सब मान गए। रात में नारद जी हनुमान जी के पास गए और उनसे बोले कि आपको क्या लगता है, श्री राम बड़े हैं या उनका नाम? हनुमान जी बोले कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु मेरे सामने हो या ना, वो तो हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं। मेरे मुख पर तो सदैव उन्हीं का ही सुमरन रहता है। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि आपसे एक विनती है, कल जब सुबह दरबार में सभा लगेगी तो आप गुरु वशिष्ठ को छोड़कर बाकी सबको प्रणाम करिएगा। हनुमान जी ने कारण पूछा। बोले वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। नारद जी बोले कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हनुमान जी तो बोले वाले हैं ही, मान गए नारद जी की बात। अगले दिन दरबार में पहुंचे, सबको प्रणाम किया, बस गुरु वशिष्ठ को नहीं किया। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि सब लोगों के सामने उनका अपमान हो रहा है तो वो बहुत क्रोधित हो गए और श्री राम से बोले कि हनुमान ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, तुम्हारे गुरु का तिरस्कार किया है, ये दंड का पात्र है और अयोध्या का राजा होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे दंड दो। और दंड भी ऐसा वैसा नहीं, गुरु का अपमान क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए इसे मृत्यु दंड दो। श्री राम बहुत चिंतित हो गए। एक तरफ तो उनका परम भक्त और दूसरी तरफ गुरु, जिनकी आज्ञा को वो टाल नहीं सकते थे। करें तो क्या करें। इधर हनुमान जी नारद जी की तरफ देख रहे थे। नारद जी ने इशारा किया कि कुछ नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ ने एक बार फिर से श्री राम से कहा कि किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो, उठाओ धनुष और चलाओ बाण। श्री राम ने जैसे ही धनुष उठाया, इतने में नारद जी बोल पड़े। कहा कि महाराज क्षमा चाहता हूं, परंतु जब आपने दंड देने का निर्णय कर ही लिया है तो मेरी एक विनती है, दंड कल सुबह दिया जाए। आज के दिन हनुमान जी को अपने परिवार और जानने वालों के लिए दे दिया जाए। सबको बात सही लगी और ये तय हुआ कि कल सुबह हनुमान जी को दंडित किया जाएगा। शाम को जब हनुमान जी घर आए तो बहुत उदास थे। माता अंजनी ने पूछा कि क्या बात है। हनुमान जी ने सारी बात बताई और बोले कि प्रभु कल मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। माता अंजनी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम कल सवेरे सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करना। राम नाम के मंत्र में बहुत शक्ति है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह सुबह वो पहुंच गए सरयू नदी के तट पर, समाधि लगाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। उधर दूसरी तरफ सब दरबार में पहुंच चुके थे। सभा शुरू हुई। सबने देखा कि हनुमान जी तो वहां उपस्थित ही नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले कि लगता है हनुमान दंड के भय से आज आए ही नहीं। श्री राम ने कहा कि हनुमान भयभीत होने वालों में से नहीं है। फिर उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को भेजा कि देख के आओ हनुमान जी कहाँ रह गए। थोड़ी देर में सैनिक वापस आए। उन्होंने बताया कि हनुमान जी तो सरयू नदी के तट पर समाधि में लीन है। गुरु वशिष्ठ बोले कि वहीं पर चलकर दंड दो। सब लोग सरयू नदी की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो हनुमान जी राम नाम के रट लगाए हुए थे और उनके चारों तरफ एक तेज रोशनी से नजर आ रही थी। हनुमान जी को बहुत आवाजें दी गई, पर वो तो राम नाम के नाम में खोए हुए थे। इस पर गुरु वशिष्ठ और क्रोधित हो गए और श्री राम को आदेश दिया कि अभी इसी समय हनुमान को मृत्युदंड दिया जाए। श्री राम ने भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए धनुष उठाया और बाण चला दिया, मगर बाण हनुमान जी के पास तक पहुंचकर रुक गया, जैसे उनके चारों तरफ कोई सुरक्षा कवच बन गया हो। श्री राम ने कुछ और बाण चलाए, मगर हर बार यही हुआ, बाण हनुमान जी के पास तक जाते मगर उनको लगते नहीं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम तुम पूरी निष्ठा से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। इस पर श्री राम ने अमोद बाण निकाल लिया। सब जानते थे कि हनुमान जी की मृत्यु असंभव है।
और श्री राम का अमोद बाण निष्फल हो जाए, ये भी संभव नहीं। ये तो नियति के विरुद्ध हो जाता। अब संकट बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए नारद जी बीच में ही बोल पड़े कि क्षमा चाहता हूं, मगर इसमें हनुमान जी का कोई दोष नहीं है। उनसे मैंने ही ऐसा करने को कहा था। गुरु वशिष्ठ ने क्रोध से नारद जी की तरफ देखा तो नारद जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही बताने का था कि श्री राम से बड़ा उनका नाम है। उस दिन सभा में श्री राम आपके समक्ष थे, फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए, और हनुमान जो सदैव श्री राम का नाम अपने मुख पर रखते हैं, उन्होंने चुपचाप दंड ग्रहण करना स्वीकार किया। और आज उसी राम नाम के जाप की वजह से स्वयं श्री राम के बाण भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। गुरु वशिष्ठ को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो, राम से बड़ा राम का नाम है। जिस प्रकार आज हनुमान ने अपनी भक्ति की शक्ति से इस बात को सिद्ध किया है, उसी प्रकार आगे आने वाले समय में जो व्यक्ति सच्चे हृदय से राम के नाम का जाप करेगा, परेशानियां, दुख, कोई भी मुसीबत उसे छू भी नहीं पाएगी। आने वाले युगों में राम स्वयं तो ना होंगे दर्शन देने के लिए, परंतु उस समय एक राम का नाम ही होगा जो उनकी उपस्थिति का एहसास कराएगा, भक्त के मन को शांत रखेगा, मर्यादा में रहने का पालन करवाएगा, त्याग, प्रेम, सही और गलत में सही चुनाव करने का हौसला देगा। वो राम का नाम ही था जिसने पत्थर को भी पानी पर तैरा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम जपने से व्यक्ति अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है और इस जीवन रूपी नदी को आसानी से पार कर सकता है। आशा करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपका किया एक शेयर किसी को राम नाम जपने की सद्बुद्धि प्रदान कर सके और उनकी परेशानियों से मुक्ति दिला सके। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और राम नाम जपते रहिए। जय श्री राम।